जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, पिछले 17 मई से शनिदेव का गोचर रेवती नक्षत्र पर प्रारंभ हो चुका है और यहाँ पर वो 9 अक्टूबर 2026 तक गोचर करेंगे। लगभग 5 महीनों का शनिदेव का रेवती नक्षत्र पर गोचर कैसा परिणाम देगा। अभी तक वो अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर कर रहे थे, स्वयं का नक्षत्र था। अब ये बुध के नक्षत्र पर आ रहे हैं। रेवती नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो बुध होते हैं। बुध के नक्षत्र पर शनिदेव का गोचर क्या परिणाम लेकर के आया है मेष राशि के जातकों के लिए। देखिए, रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्रों का अंतिम नक्षत्र है। शनिदेव 27 नक्षत्रों पर गोचर करते हुए अब रेवती नक्षत्र पर आए हैं और ये पूरे 30 वर्ष बाद आए हैं। 30 वर्ष बाद रेवती नक्षत्र पर शनिदेव का गोचर करना अर्थात शनिदेव एक कंक्लूजन के मूड में है या मोड में है। एक जो पूरी की पूरी यात्रा है उसका यहाँ पर उपसंहार होने जा रहा है और इसी दौर में पूरी दुनिया एक बड़े बड़े परिवर्तन के दौर से गुजरेगी। कारण कि शनिदेव काल और कर्म के कारक हैं, न्याय के कारक हैं, दुख के कारक हैं और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध होते हैं। अर्थात रेवती नक्षत्र व्यापार, सुख, समृद्धि का कारक है। सुख, क्योंकि शुक्र इसी नक्षत्र पर आकर के उच्च के हो जाते हैं। जो सुख के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक शुक्र जब इस नक्षत्र पर, रेवती नक्षत्र पर आते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। तो अर्थात ये सुख समृद्धि का नक्षत्र है, मृदु नक्षत्र है, शुभ परिणाम देने वाला नक्षत्र है। लेकिन दुख का कारक ग्रह जब सुख के कारक नक्षत्र पर आएगा तो क्या परिणाम देगा, ये समझना होगा बड़ी सूक्ष्मता से। वास्तव में शनिदेव का रेवती नक्षत्र पर गोचर करना बड़े चित्र विचित्र परिणाम देगा। बड़े उठा पटक का कारक बनेगा शनिदेव यहाँ, क्योंकि ये अब कंक्लूजन के मूड में है। अब निर्णय करने वाले हैं। अब चूंकि बुध व्यापार के कारक हैं, रेवती नक्षत्र सुख समृद्धि का कारक है, अब शनि का अनुशासन वहां आ रहा है, शनि का न्याय वहां पर आ रहा है, तो चीजें स्लो डाउन होंगी। वहां पे टेस्ट होगा। हाँ, केवल मेष राशि के जातियों का बिल नहीं, सबका होगा, 12 राशियों का होगा, पूरे विश्व का टेस्ट होने वाला है। व्यापार, व्यवसाय ये स्लो डाउन हो जाएंगे और ये हमको अपनी सुख सुविधा, क्योंकि ये सुख समृद्धि का नक्षत्र है, अपनी सुख समृद्धि में अनुशासन लाना होगा, डिसिप्लिन लाना होगा। अपने सुखोपभोग की चीज़ों में, अपने आराम की चीज़ों में हमें अनुशासन लाना होगा। अर्थात उसका जैसे तैसे प्रयोग नहीं करना है, बहुत सोच समझ कर प्रयोग करना है। अपने भौतिक संसाधनों का, अपने सुख का, अपने ऐश्वर्य का बहुत ही सोच समझ कर प्रयोग करना होगा, अन्यथा हम मुश्किल में फंस जाएंगे। क्योंकि शनिदेव वहाँ अनुशासन चाहते हैं, वो अनुशासन यदि आप नहीं लाए तो मुश्किल में आ जाएंगे। जो देश अनुशासन में अनुशासन में नहीं आएगा, जो व्यक्ति अनुशासन में नहीं आएगा, वो मुश्किल में फंस जाएगा। इसलिए हम सबको अनुशासित होने की आवश्यकता है। अब जो इस रेवती नक्षत्र पर न केवल 9 अक्टूबर तक, क्योंकि कुछ समय तक शनिदेव वक्री होकर के पुनः उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर आ जाएंगे, 8 फरवरी 2027 तक रहेंगे। लेकिन 8 फरवरी 2027 से लेकर 3 जून 2027 तक पुनः रेवती नक्षत्र पर गोचर करते हुए शनिदेव 3 जून को अश्विनी नक्षत्र पर गोचर कर जाएंगे। लेकिन 3 जून तक का समय ये बड़ा उठापटक वाला है। इससे हमें बहुत संभल कर चलना है। न केवल हमें बल्कि पूरे विश्व को बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। और इसी बीच आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति भी उच्च के होने जा रहे हैं। अतिचारी गुरु जब उच्च का होगा, एग्जाल्टेड होगा, शनि को और बल मिलेगा। अर्थात परिवर्तन रेल के डिब्बे। मैं पिछले 1.5 वर्ष से इस बात को कह रहा हूं कि परिवर्तन, 1.5 क्या 2 वर्ष हो गया मुझे कहते कहते कि परिवर्तन रेल के डिब्बे के तरीके से आएंगे। बदलाव अवश्यम भावी होगा, हम बाध्य हो जाएंगे परिवर्तन के लिए। ग्रहों की ऐसी स्थितियां बन रही है और ये अब धीरे धीरे और एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ बढ़ रही। मैं डरा नहीं रहा हूं,
मैं वास्तविकता से सामना करा रहा हूँ आपका, ताकि आप सजग रहें, सचेत रहें और इस बदलाव के इस दौर में आप अचल रह सकें, आप दृढ़ रह सकें। ऐसे दिव्य और अद्भुत उपायों की भी चर्चा इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का द्वादश गोचर करना और भी रेवती नक्षत्र पर गोचर करना, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आपके लिए जबरदस्त लाभ लेकर के आएंगे। मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव चूंकि दशम के स्वामी होते हैं तो कर्म के कारक ऐसे भी हो जाते, वैसे भी ये कर्म के कारक हैं, आपके राशि के लिए तो और भी कारक हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के शनिदेव कर्म में बदलाव लेकर के आने वाले हैं। नौकरी में बदलाव आपका हो सकता है, व्यापार में बदलाव हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस चल रहा है वो लाभकारी बदलाव आपकी प्रतीक्षा में है, बड़े लाभ आपके हो सकते हैं। विदेश से कोई संबंध आपका है तो वहाँ से आपको बड़े लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अब शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो कहाँ आ रही है? द्वितीय भाव पर आ रही है। ये धन की संचित धन, आपका एक्युमुलेटेड वेल्थ, आपका बैंक बैलेंस है, उस पर शनिदेव की दृष्टि है। आपके खाने पीने पर शनिदेव की दृष्टि, द्वितीय भाव मुख है, ये फूड हैबिट्स का भाव है। शनिदेव रेवती नक्षत्र पर गोचर करते हुए यहाँ पर दृष्टिपात करेंगे, अर्थात अनुशासन लाना है। खाने पीने के प्रति भी आपको जैसे तैसे नहीं खाना है, डिसिप्लिन तरीके से, अनुशासित तरीके से, क्या हमारे लिए आवश्यक है, क्या हमारे लिए हाइजेनिक है, इसका ध्यान रखना होगा। फूड हैबिट्स पर, संचित कोष पर शनिदेव की नजर है। संचित कोष में कमी हो सकती है, उसमें बदलाव हो सकता है, खर्च आपके बढ़ सकते हैं, कुटुंब में कलह भी हो सकती है, कुटुंब में परेशानियां बढ़ सकती है। कुटुंब अर्थात ऐसा परिवार जिसमें पिता के भाई बहन, वो कुटुंब हुआ, उस कुटुंब में संपत्ति आदि को लेकर के कुछ परेशानियां आने की संभावना हो रही है। शनिदेव की सातवीं दृष्टि आपके छठे स्थान पर पड़ रही, छठा स्थान नौकरी का है, यहाँ पर बदलाव हो सकता है। बहुत सारे लोग मेष राशि के जातक नौकरी छोड़ करके बिजनेस में जा सकते हैं, या बहुत ऐसे मेष राशि के जातक हैं जो बिजनेस छोड़ करके नौकरी में आ सकते हैं। इस तरह के परिवर्तन अर्थात बड़े परिवर्तन लाते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। रोग ऋण शत्रु परिवर्तन के कारक बन सकते हैं, बदलाव के कारण बन सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे शनिदेव की छठे स्थान पर उपस्थिति या यहाँ पर दृष्टि अंततः चीज़ों को आपके फेवर में कर देती है, आपके लिए लाभकारी बना देती है। इस बात का ध्यान रखिए। रोग ऋण शत्रु शुरुआत में बढ़ सकते हैं, लेकिन अंत आपके फेवर में होगा। रोग भी समाप्त होगा, ऋण भी समाप्त होगा, शत्रु भी समाप्त होगा। शनिदेव की छठवीं दृष्टि यहाँ पर आपके लिए लाभदायक होगी, लेकिन शुरुआत में चैलेंज जाएंगे, शुरुआत में परेशानियाँ जरूर आएंगी, उसके लिए हमको आपको तैयार रहना है। 7.5 का दौर चल रहा है मेष राशि के जातकों का, और यदि आपके जीवन की दूसरी 7.5 है तब तो आपकी तगड़ी परीक्षा लेने वाले हैं शनिदेव। इसके लिए उपाय करना होगा, अभी उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव ये धर्म का भाव है, मंदिर का भाव है, पिता और गुरु का भाव है। शनिदेव रेवती नक्षत्र पर गोचर करते हुए कहाँ दृष्टिपात करेंगे? मंदिर पर, पिता पर, भाग्य पर दृष्टिपात करने वाले हैं। और संकेत है स्पष्ट कि ऐसे लोगों को मंदिर निरंतर जाते रहना चाहिए। ये उपाय भी निकल रहा है आपके लिए, निरंतर मंदिर जाने से शनिदेव प्रसन्न होंगे, शनिदेव की अनुकूलता बढ़ेगी। दूसरा, दोनों विदेश के भाव हैं, तो फॉरेन से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लाभ में वृद्धि हो रही है। पिता के साथ संबंध में कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी। पिता के साथ संबंध में कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ चेंजेस। पिता लाइक फिगर जो आपके लाइफ में है, वहां से कुछ बदलाव हो सकता है। अब पिता के साथ संबंध में आइसोलेशन में जा सकते हैं, एकांतिक स्थिति आपकी बढ़ सकती है, एकांत प्रिय आपके हो सकते हैं, एकांत में रहने की आदत, एक भाव पैदा होगा मेष राशि के जातकों का कि इस समय अकेले रहें, लोगों से ज्यादा मिले ना। तो ये अगर इसका आध्यात्मिक आप प्रयोग करें,
आध्यात्मिक लाभ लें तो बड़ा अच्छा है, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योग करें। लेकिन आप एकांतवादी हो जाएं, एकांत में रहने लगें, डिप्रेशन के शिकार हो जाए, ये ऐसा नहीं करना है। इसका सकारात्मक प्रयोग हो सके तो करें, अन्यथा लोगों से घुले मिले, लोगों से बातचीत करें, योग प्राणायाम करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। इससे शनिदेव का इस नक्षत्र पर गोचर करना, इसका जो नेगेटिव इफेक्ट है बहुत मिनिमाइज हो जाएगा। उपाय आप कर लीजिए। एक तो सबसे पहली बात है कि हनुमान जी की आराधना तो करते रहना है, हनुमान जी के मंदिर जाते रहना है, वहाँ की साफ सफाई में हाथ बटाना है, शनिदेव बड़े प्रसन्न होंगे। दूसरे कुछ सूक्ष्म प्रयोग है, जैसे इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो पूषा देवता हैं। इस नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, लेकिन इसके जो अधिदेवता हैं वो पूषा हैं, जो सूर्यदेव का ही एक नाम है पूषा, जो द्वादश आदित्य है उसमें से एक नाम पूषा है। विष्णु का, भगवान विष्णु का बड़ा प्रिय नक्षत्र है, मोक्ष कारक नक्षत्र है। यहाँ पर इसी नक्षत्र पर भगवान विष्णु मोक्ष देते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं। तो नक्षत्र बहुत बढ़िया है। शनिदेव का अनुशासन आने से, शनिदेव जो कि परिवर्तनकारी इस समय है, मीन राशि पर शनिदेव बहुत परिवर्तनकारी होते हैं, इसलिए इस नक्षत्र पर बड़े बड़े परिवर्तन आने की संभावना है। उपाय क्या करें? तो उपाय हनुमान जी की आराधना के बाद का उपाय आप नोट करिए। मृदंग का चित्र अपने घर में लगाइए, ऑफिस में लगाइए, बड़ा फोटो मृदंग का चित्र। पूजा के समय शंख का प्रयोग करिए, क्योंकि रेवती नक्षत्र का जो सिंबल है वो शंख है, तो शंख का प्रयोग आप करें। शंख उद्घोष का प्रतीक है, सकारात्मक चीज़ों का प्रतीक है, तो सकारात्मकता का उद्घोष करिए, सकारात्मक चीज़ों को लोगों तक पहुंचाइए। पूजा में शंख का प्रयोग करिए, सुबह शाम शंख ब्लो करिए, अर्थात शंख बजाइए, शनिदेव आपके अनुकूल होंगे। दूसरा, ये हाथी का प्रतीक है। हाथी अर्थात ज्ञान, धैर्य, स्थिरता और गवर्नेंस, सरकार। तो कोई भी काम ऐसा न करें जो इलीगल हो, सरकार से जुड़ करके काम करें, बड़ों का सम्मान करें, ज्ञान का सम्मान करें, क्योंकि ज्ञान के ही राशि पर गोचर कर रहे हैं, गुरु के राशि पर, तो ज्ञान का सम्मान करें। ज्ञान का अभिवर्धन आपके जीवन में ऐसे भी प्रयास आपको करने चाहिए। ये छोटे छोटे सूक्ष्म उपाय अगर आप करते हैं तो निस्संदेह शनिदेव का इस पर गोचर करना बहुत बेहतर होगा। और यदि आपकी 7.5 चल रही है तो आपको 7 रुद्राक्ष के 3 दाने अपने गले में अवश्य धारण करना, ज़्यादा भी कर सकते हैं, 3, 6, 9 से लेकर के 27 दानों तक आप इसका धारण करें 3 के गुणक में, तो बहुत अच्छे परिणाम शनिदेव को प्राप्त होंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपका काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।